हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का एक और नया वीडियो। इसमें हम परसेंटेज पे रिलेटेड, परसेंटेज पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और बच्चों, ये आज के वीडियो का, इस वीडियो के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, टोटली तो वहीं से क्वेश्चन हमने लिया है। कैसे सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने सीख लिया है। किसी भी नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी परसेंट को नंबर में या फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, इन सब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने सीख लिया कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और अगर किसी नंबर का परसेंटेज दिया गया तो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम लोगों ने जो है अपने पिछले वीडियो में सीखा। आप लोगों ने नहीं देखा है तो परसेंटेज 01, परसेंटेज 02 प्रवीण कुमार मिश्रा के नाम से सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे रुपीस कैसे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाला जाता है। अगर दो नंबर दिया हुआ है उस पर रिलेटेड हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, रुपीस सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। कितना मार्क्स पाता है रुपीस? 495। टोटल कितने में से? 750 में से। यानी 750 का कितना परसेंट 495 है, ये फाइंड करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम पता चल जाएगा। टोटल मार्क्स कितने थे? 750। ऑब्टेन कितना किया? 495। तो हम निकाल लेंगे 495 750 का कितना परसेंट है। कितना परसेंट निकालना आप लोगों ने सीखा था, क्वेश्चन था व्हाट परसेंट इज ₹15 ऑफ 40। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क होगा ये न्यूमरेटर बनेगा, जो टोटल मार्क होगा ये क्या बनेगा? डेनोमिनेटर। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रुपीस। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रुपीस को कुल कितने मार्क्स मिले हैं? 495। और क्या पता है? आउट ऑफ 750 क्या? टोटल मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क या टोटल मार्क्स हम लिख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क लिखिए या टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 750। हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज ऑफ रुपीस। तो परसेंटेज मार्क, या इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो मार्क्स लिख के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू कितना पाया, कितना उसने ऑब्टेन किया? 495। कितने में से किया? आउट ऑफ 750। 750 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या बन जाएगा? परसेंट। क्लियर हुआ? ये मार्क्स आप लोगों ने तो देखा है, आप लोग टेस्ट देते हैं तो 20 में से पाते हैं, जैसे 18, तो 18 आउट ऑफ 20 ये लिखते हैं। सेम मैंने 495 पाया आउट ऑफ 750। अब इसको, इसी टर्म को क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 495 अपॉन 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकालना होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपका परसेंटेज मिल जाएगा। ये हो गया हमारा। चलिए कट करते हैं। 0 से ये 0 कट गया, 5 से काट के 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये कटेगा 15 का है। 15 से ये कट जाएगा, 15 से डिविजिबल है। ठीक है, 15 3 जा 45, यहाँ बचा 4, फिर से 45, 15 3 जा 45, यानी हमें मिला 33 इंटू 2%, दैट इज 66%। मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 2 से तो क्या आएगा? 66%। इट मींस द परसेंटेज मार्क्स ऑफ रुपीस इज 66%। ठीक है, क्लियर हो गया? रुपीस कितने परसेंट मार्क पाया? 66%। कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्टेन्ड मार्क ऊपर न्यूमरेटर में, आउट ऑफ मींस टोटल मार्क नीचे,
और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट। टाइपिस्ट आप लोग जानते हैं जो टाइप करते हैं। टाइपिस्ट इज ₹15,625। टाइपिस्ट की मंथली सैलरी थी है 15,625। ये है इसकी मंथली सैलरी। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज, उसकी सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ऑफ 12%। इंक्रीजमेंट कितना है? 12%। ये 12% क्या बढ़ रहा है? इसकी सैलरी, मतलब 15,625 का 12% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। फाइंड हिज न्यू सैलरी। अब सैलरी नई वाली होगी, ऑलरेडी इससे बढ़ी हुई मिलेगी, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज ऑफ 12%। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 12%। इसे हम लोग रुपीज में, अमाउंट में फाइंड कर सकते हैं। किसका 12% बढ़ रहा है? उसकी सैलरी का। तो 12% ऑफ रुपीज 15,625 इज इक्वल टू कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई रुपीज 15,625। इतने रुपए का इंक्रीजमेंट होगा। ये नई सैलरी नहीं होगी, यू हैव टू फाइंड हिज न्यू सैलरी। नई सैलरी जो उसकी पुरानी सैलरी थी, ओल्ड सैलरी जो थी, उसमें जितना इंक्रीजमेंट हुआ है, जितना बढ़ा है, उसे ऐड करने पे मिलेगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 3 टाइम, ये 25 टाइम, तो 25 से इसे काट सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं कट कर सकते 5 से कट कीजिएगा, फिर से 5 से कीजिएगा। तो 25 से हो जाएगा 625 है। ठीक है, कट जाएगा। इज इक्वल टू 3 से 625 में मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए। 625 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 7 यानी 1,875 रुपीज उसकी सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। We have to find his new salary. लिखेंगे न्यू सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, या न्यू सैलरी सिंपल लिखिए। न्यू सैलरी इज इक्वल टू, जो सैलरी थी 15,625, उसमें जो सैलरी इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीजमेंट है। ठीक है, ये क्या है? इंक्रीजमेंट। तो ये बढ़ गया है, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। 1,875 हो जाएगा। 5 5 10 7 2 9 10 8 4 16 14 6 और 8 14 और 1 5 15 5 और 1 6 16,500 उसकी नई सैलरी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? टाइपिस्ट है, 15,625 उसकी सैलरी थी, और 12% ये सैलरी अगर बढ़ा दी जाए, अगर इसे बढ़ा दिया जाए तो उसकी नई सैलरी क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन। तो इसका 12% फाइंड कर लिया 1,875, और इतना बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बोल रहा है, इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमने इतना इंक्रीज कर दिया, हमें मिला 16,500, यानी उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाएगी? 16,500। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों द एक्साइज, हो गया थोड़ा। द एक्साइज ड्यूटी on a certain item has been reduced. The excise duty on a certain item has been reduced to 760 from ₹950. एक्साइज ड्यूटी पहले कितनी लग रही थी? 950। रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 760। ठीक है, तो ये रिडक्शन कितना हुआ, कितनी कमी आई? आप पहले वाले में वाले एक्साइज ड्यूटी में से अब वाले एक्साइज ड्यूटी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन। कितना रिड्यूस हुआ है? फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। तो आपको रिडक्शन परसेंट निकालना है। ठीक है, परसेंट किस पर निकलेगा? हमेशा जो प्राइस पहले की रहेगी उसी पे रिडक्शन निकलेगा, और उसी पे इंक्रीजमेंट भी निकलता है। इंक्रीजमेंट आप लोगों ने अभी देखा, जो टाइपिस्ट की सैलरी थी उसी पर इंक्रीजमेंट हुआ। ऐसे ही रिडक्शन भी किस पर होगा? जो पहले वाली जो है, पहले की एक्साइज ड्यूटी, ये इस पर रिडक्शन।
पहले फाइंड कर लेते हैं रिडक्शन कितना हो रहा है। रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी था कितना, पहले कितना था से 950 से हो रहा है 760, यानी स्टार्टिंग में क्या था 950 रुपीज 950 माइनस अभी कितना हो गया, रिडक्शन के बाद कितना होगा 760 तो माइनस कर लीजिए इसे 0, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 8, 8 में से 7 गया 190 रुपीज का क्या हुआ रिडक्शन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिडक्शन परसेंट। अब लिख लीजिए सिंपली रिडक्शन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू बिफोर द रिडक्शन, जो वैल्यू रिडक्शन के पहले थी वो वैल्यू, इसका रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस किया, इसे रिड्यूस किया 950 को रिड्यूस किया गया तब यह तो रिडक्शन किस पर निकलेगा 950 कितना है 190 रुपीज नहीं लिख रहे हैं, रुपीज से रुपीज हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, इसके नीचे भी रुपीज लिखेंगे, यहाँ रुपीज 190 यहाँ रुपीज 950 तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, ये हो गया 950 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज, ठीक है। चलिए जैसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया 9 होगा 95 टाइम 5 से 20%, यानी उस आइटम की एक्साइज ड्यूटी पर रिडक्शन कितना हुआ 20% हुआ। अगर क्वेश्चन आता कि केवल रिडक्शन कितना हुआ तो ₹190, रिडक्शन परसेंट क्या है 20%, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी की जो कास्ट है उसका 96%, कास्ट क्या है नहीं दिया हुआ, 96% ऑफ द कास्ट ऑफ अ टीवी इज ₹10,464, मतलब जितनी कास्ट है उसका 96% हमें पता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर जब परसेंटेज दिया गया हो और कितना परसेंट है ये दिया गया तो नंबर फाइंड करने के लिए हमने बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो मान लेते हैं कि टोटल कास्ट क्या है x, और x का 96% कितना है 10,464, ठीक है, जो टोटल कास्ट है उसका 96% है, इसका 96% नहीं निकाला, जो टोटल कास्ट है उसका 96% ये दिया हुआ है और फाइंड करना है क्या टोटल कास्ट। तो लेट मान लेते हैं लेट दी टोटल कास्ट ऑफ टेलीविजन यानी टीवी बी ₹x, मान लेते हैं कि उसकी टोटल कास्ट क्या है x है। अब x का 96%, देन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, देन 96% ऑफ x इज इक्वल टू, इट इज गिवन टोटल कास्ट का 96% है ₹10,460। इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 96/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू ₹10,464। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जब मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो रेसिप्रोकल लिख देंगे, या ऐसे कर लीजिए 100 डिवाइड में उधर गया तो 100 ऊपर, 96 यहाँ ऊपर है, इधर आया तो 100 नीचे, ठीक है। तो ₹10,464 मल्टीप्लाई कर 100 नीचे था, ऊपर 100 अपॉन 96 ऊपर क्या आया तो चलिए 4 से डिविजिबल है, 100 और 96 दोनों 4 से डिविजिबल है, 25 टाइम ये 60 टाइम, थोड़ा सा मिस्टेक, 24 टाइम आएगा 96, ठीक है, 16 टाइम नहीं, 64 जा 64 होता है, 26 टाइम, 24 से ये डिविजिबल कट करते हैं, अदरवाइज आप लोग 4 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, फिर 2 से, मैं 24 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
24 वन टाइम, ये 24 से इसे कट कर रहे हैं, 10464 को 24 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 96, ये आया 8 कैंसिल, 6 372, ये आया 414, ठीक है, 6 टाइम 144, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो 436 टाइम कटना है 24 से, 436 टाइम, ये क्या मिला, रुपीज 436 मल्टीप्लाई बाई 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 25 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग ऑर्डर में करके, 25 से हो गया 150, 15 कैरी, 25 3 जा 75 कैरी कर देंगे, 90, 25 4 जा 100 और 90 जोड़ देंगे 190। बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर, अच्छा 9 था, ये 9 कैरी था, 25 4 जा 100, 9 ऐड हो जाएगा तो 109, 10,900 रुपीज़ कास्ट थी टीवी की, ठीक है। और इसका 96% हमें दिया हुआ है 10,464, इट मीन्स द कास्ट ऑफ, हैंस लिख लीजिएगा, हैंस द कास्ट ऑफ टीवी इज रुपीज 10,900, यस, ठीक है, क्लियर हुआ। टीवी का कास्ट हमें नहीं पता, उसका 96% दिया हुआ है 10,464, तो एक्स मान लेते हैं, टीवी का कास्ट एक्स का 96% है 10,464, 96% का एक्स बाइट किए तो 10,464, और इसे सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, कोई स्कूल है उसमें 70% आर बॉयज, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से 70% क्या है, बॉयज, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, गर्ल्स की नंबर दी गई है, परसेंटेज किसका दिया गया, बॉयज का, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम क्या लेंगे, फाइंड कर लेंगे कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है, गर्ल्स कितनी परसेंट है, टोटल परसेंट कितना होता है, अगर टोटल आउट ऑफ टोटल आपको पूछा जाए, जैसे आपको मैंने 100 रुपीज़ दे दिया, मैंने नहीं दिया, आपके घर वाले ने मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ दे दिया, तो 100 रुपीज़ में आपने टोटल 100 रुपीज़ खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, 100 में 100 रुपीज़ एक्सपेंड करने के बाद अगर पूछा जाए कि आपने कितना परसेंट अमाउंट खर्च किया, तो आप क्या बोलेंगे, 100%, 100 आउट ऑफ 100 टोटल खर्च कर दिए। अगर आप 70% खर्च करते हैं, तो मैं पूछूं कि कितना परसेंट बच गया, कितना खर्च हुआ नहीं, कितना परसेंट आपने बचा लिया, तो टोटल होता है 100%, उसमें से 70 माइनस कर दीजिए, आपका बचा कितना, 30% बचा। ऐसे ही अगर आपने 60% एक्सपेंड कर दिया, 60% आपने खर्च कर दिया, तब कितना बचा, तो 40% बचा। तो परसेंटेज हमेशा निकलता है ओवरऑल 100 से, ठीक है। अगर टोटल में टोटल आपने कर लिया, यूज कर लिया, एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो होता है 100%, और उसका कुछ परसेंट कर रहे हैं तो कितना नहीं किया, तो 100 में से आपने जितना यूज किया उसे माइनस कर दीजिए। ऐसे ही सिर्फ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, 70% बॉयज, गर्ल्स कितनी होंगी, 100 माइनस 70% होंगी। चलिए निकाल लेते हैं, पहले परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितना होगा, 100 माइनस 70%, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30%, 30% क्या है, गर्ल्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, गर्ल्स की संख्या दी गई है, लड़कियां कितनी है, 504, कितने में से ये नहीं पता है, टोटल स्ट्रेंथ नहीं पता, तो टोटल स्ट्रेंथ हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एक्स, मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, एक्स,
और एक्स का 30% कौन है? गर्ल्स। एक्स का 30% ऑफ एक्स क्या है? गर्ल्स है। और गर्ल्स की नंबर कितनी दी रखी है? 504। तो हम लिख सकते हैं इसे 30% ऑफ देन 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स 504। यहाँ से होगा 30/100 ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 504। तो x इज इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई बाई 100/30। 0 से 504 है, 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, 20, 3 से 18, 24, 3 8 24। तो x की वैल्यू क्या आई? 1680। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो 1680 में से गर्ल्स कितनी है? 504। इसे माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। अदरवाइज परसेंटेज से निकालना चाहते हैं, बॉयज कितने परसेंट? 70%। तो 70% ऑफ 1680 यहाँ से निकाल लीजिए, इससे भी निकल जाएगा। तो हम लोग इजी वाला वे यूज करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, द नंबर of boys in the school is equal to टोटल कितने हैं? 1680। इसमें से 10 कितनी है? 504 माइनस कर देंगे, यह 6 7 1 1170 6 1176। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 504 क्या है? गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 504 एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज नॉट गिवन। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 170, तो 30% आ जाएगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी है? x, then 30% of x is equal to 504 होगा। तो 30/100 into x is equal to 504। x is equal to 504 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 30। तो 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बचा 24, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आई 1680। और इसमें से हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे, 504 माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1170। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ओर कंटेंट्स। ओर जानते हैं आप लोग, आयरन और ये सब पढ़े हैं, जो मिनरल्स हमें नेचुरल कंडीशन प्राप्त होते हैं उन्हीं को ओर कहा जाता है। तो एन ओर कंटेंट 12% कापर, और में 12% कापर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कापर। तो 69 kg कापर फाइंड करने के लिए हमें कितने ओर की आवश्यकता है? पहले देख लेते हैं कापर कितने परसेंट है? 12%। कितना कापर होना चाहिए? 69 kg। ओर की क्या मात्रा लेंगे कि जिसका 12% करने पे हमें 69 kg कापर मिल जाए? तो हम मान लेते हैं, लेट the quantity of ore be x kg। इसका 12%, ओर में कितने परसेंट कापर है? 12%। x का 12% कापर है और 12% हम क्या फाइंड करेंगे? क्वांटिटी ऑफ कापर, जो कि 69 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए आप लोग, या देन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12%, इसका 12% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? 69 kg। ठीक है, केजी हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, ये अमाउंट यूनिट याद रखिएगा, केजी है। ठीक, ये भी ये। तो 12% 12/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 69। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 69 मल्टीप्लाई बाई 100/12। चलिए कट गया, 4 से 4 3 टाइम में 25 है, 3 से ये कट जाएगा 23,
310। एक्स की वैल्यू क्या आई 23 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 3 जा 75, 50 57। इसका मतलब कितने और की आवश्यकता होगी 575 केजी। ठीक है, hence the required quantity of ore is equal to 575 या kg। इतना केजी अगर और रहेगा तो इसका 12% कॉपर है जो कि आएगा 69, मतलब 575 केजी जब और रहेगा तो 69 केजी कॉपर मिलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, कितना 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। किसी टेस्ट को पास करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है 36%। ठीक है, वहाँ की कंडीशन है, आप लोगों के साथ हो सकता है दूसरी कंडीशन हो 40% हो, कहीं पे 33% हो। तो 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। किसी टेस्ट को पास करने के लिए कितनी जरूरत है मार्क्स की 36। एंड द स्टूडेंट गेट्स 120 मार्क्स, 123 मार्क्स। एक स्टूडेंट पाता है 123 मार्क्स, कितना पता है 123 मार्क्स, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स। ओ फेल हो गया बच्चा। चलिए आप लोगों को नहीं फेल होना है, और ये डिक्लेयर किया गया कि 39 मार्क्स से वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 39 मार्क्स और पाया होता तो पास हो जाता। ठीक है, मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए ये आप फाइंड कर सकते हैं, कितने मार्क्स वो पाया होता तो पास हो जाता। 123 पाया, कितने मार्क्स से फेल हुआ 39 से, मीन्स अगर 39 से और मिला होता, ये 123 और 39 और मार्क को गेन कर जाता तो पास हो जाता। और पास होने के लिए परसेंटेज कितना है 36%, मतलब हमें क्या मिल जाता 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क। और मैक्सिमम मार्क को आप एज्यूम कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, उसी का 36% निकाल लेंगे जो पासिंग मार्क है, वैल्यू रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट। टेस्ट को पास करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत थी 123 पाया, 39 और पाया होता तो पास हो जाता। तो मार्क्स चाहिए था इसे 2 3 5 6 162, मीन्स 162 मार्क्स मिलता तो पास हो जाता। तो ये है पासिंग मार्क, मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट। परसेंट दिया हुआ है, टोटल क्या है हमें नहीं पता, एज्यूम कर लेते हैं लेट बी टोटल नहीं है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मान लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स बी x, देन वी हैव x का 36% ऑफ x। ये क्या है 36% ऑफ x पासिंग मार्क, कितने मार्क पे पास हो रहा है। पासिंग मार्क हमने अभी फाइंड कर लिया 162, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 162। इसे सॉल्व करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 162। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 36। चलिए 36 से चलिए 4 से कट कर देते हैं, 4 से 425 टाइम ये 9 से कटेगा 6 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा 9 1 9 72, 9 8 72। तो हमें क्या मिला 18 into 25 0 450 मार्क्स
इज द मैक्सिमम मार्क इन द टेस्ट। 450 मार्क का टेस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया। सबसे पहले उससे पास करने के लिए, टेस्ट को पास करने के लिए 36% की जरूरत थी। 36% अगर मिल जाता है किसी को तो पास हो जाता है, लेकिन एक बच्चा फेल हो गया 123 मार्क्स पाके 39 मार्क्स से फेल। तो ये कितना पाता तो पास हो जाता है 123 में 39 ऐड कर दिए, हमें क्या मिला 162। यानी कि किसी मैक्सिमम मार्क का 36% है 162। फिर उसके बाद हमने एज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं x है, x का 36% 162, x की वैल्यू जो कि आपका हो गया मैक्सिमम मार्क। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट बच्चों, फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर फली बेचते हैं, ठीक है, उनके पास एप्पल था। फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स थे। He sells 40% ऑफ देम, उसने 40% जिसमें से क्या किया, सेल कर दिया, यानी बेच दिया। सेल कितना किया है 40%। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। 40% सेल करने के बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बच गए। 40% सेल किया, कितने परसेंट एप्पल बचे हैं 40%। अगर उसने सेल कर दिया, हमने बताया कैसे निकालेंगे। 40% अगर एप्पल सेल हो गया तो कितने परसेंट एप्पल बचे हैं 100 माइनस 40%, यानी कि 60%। तो टोटल का 60% ये है 420, ये बचा हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। ओरिजिनल में स्टार्टिंग में मतलब टोटल उसके पास कितने एप्पल्स थे। एज्यूम कर लीजिए, लेट्स ही हैड, he means fruit seller, let the fruit seller had x apples। मान लेते हैं कि उसके पास x एप्पल्स थे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग एप्पल्स, कितने परसेंट एप्पल बचे उसके पास अगर उसने 40% सेल कर दी। 100 माइनस 40 तो 100 माइनस 40%, यानी कितना बचा 60%। देन और ये नंबर पता है कितने एप्पल्स बचे हुए पता है 420 एप्पल्स। 420 एप्पल्स ही स्टिल हैज, अब भी उसके पास है। तो देन 60% ऑफ x, ये बचा हुआ एप्पल कितना है 410। सॉल्व कर लीजिए इसे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि टोटल उसके पास कितने एप्पल्स थे। ठीक है, हो गया, ये हो गया 60/100 मल्टीप्लाई बाय x 420, x is equal to 420 मल्टीप्लाई बाय 100/60। ये 0 से 0 गया, 6 से 7 है, x is equal to कितना हो गया 700। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 700 एप्पल्स थे। ठीक है, और बच्चों जब मैं बोला करूँ तो पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, तो वीडियो को ज़रूर पॉज करके खुद से सॉल्व करें अगर आपको सीखना है। ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे सर अभी तो करेंगे, अभी तो सर सॉल्व कर देंगे, हम क्यों करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बीच में जब बोला जाए तो रोक के आप खुद से सॉल्व किया कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बार बार एक्सरसाइज करने से, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन था उसमें 72% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड। चलिए परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज ठीक दिख रहा है, बहुत सही नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 72% एग्जामिनीज जो हैं, एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे या बच्चियां थी, 72% पास हुए, 72% पास हुए। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज फाइंड कर लेंगे इजीली। जो फेल हुए, फेलियर्स का क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कि नंबर ऑफ फेलियर्स दिया है कि नंबर ऑफ सक्सेस या पास स्टूडेंट दिया है। तो नंबर ऑफ दिया है फेलियर्स, नंबर ऑफ फेलियर्स 392। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, इनका परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से। परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज इक्वल टू 100 माइनस 72
अब टोटल एग्जामिनेज पूछा है, टोटल एग्जामिनेज हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक्स से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, सीख लीजिए। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज बी एक्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज बी एक्स। अच्छा, परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स हमें पता है नहीं पता, ठीक है। कितने पास हुए हैं उसका परसेंट पता है, इसे फाइंड कर लेंगे। 100 में से क्या करेंगे, पास वालों को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा फेल जो लोग होंगे 28% आएगा। और ये नंबर हमें पता है 28% का टोटल हमें पता है 392, तो 28% देन 28% of x is equal to 392. 28 upon 100 multiplied by x is equal to 392. इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने आप लोगों ने अब तक सीख लिया है, ठीक है। आई होप सबने सीख लिया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। x is equal to 392 multiplied by 100 upon 28। 4 से काटना है 25, 7, ये 7 से कट जाएगा, 7 35, 4 42, 7 से 42, तो ये हो गया 56 मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई कर लिया 25 जोड़ देंगे 0, 1400 टोटल जो है स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट थे 1400, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, क्वेश्चन तो सॉल्व करना आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट बच्चों, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, ठीक है। कमीशन जो लिया जाता है किसी चीज़ को खरीद करने के लिए, 20 वाले लेते हैं ना कमीशन, तो जो कमीशन है उसमें डिडक्शन मतलब होता है कटौती, काट कर, ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया। डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ मोपेड, एक मोपेड है उसकी कॉस्ट होती है ₹15,200, ठीक है। सस्ती मोपेड लग रही है, ठीक है, अभी तो नहीं मिलती इतने में मोपेड। अब मोपेड कॉस्ट ₹15,200, मोपेड की कॉस्ट आती है 15,200। व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू, तो उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या थी, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, मार्क वैल्यू जो थी मोपेड की वो कितनी थी, कमीशन को ले लेने पर अगर कमीशन भी लिया जाता तो उसकी वैल्यू कितनी थी। तो मान लेते हैं लेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड बी ₹X, मान लेते हैं इस पे कमीशन कितना छोड़ा गया 5%, तो X पर छोड़ा गया 5%, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इस पर 5% नहीं छोड़ा गया, 5% कमीशन डिडक्ट किया गया किस पर, उसके ग्रॉस वैल्यू पे किया गया। और फिर कास्ट कितना हो जा रहा है 15,200, देन कास्ट कितना था X में से डिडक्ट कितना किया गया, कट कितना गया 5%, किसका 5%, X का ही, जो वैल्यू थी उसका 5% कट हुआ, X माइनस 5% ऑफ X इज इक्वल टू, और ये डिडक्शन के बाद मोपेड की कास्ट कितनी हो रही है 15,200, ठीक है। चलिए रुपीज नहीं लगाते हैं, लास्ट में रुपीज लगा देंगे। यूनिट याद रखिएगा, मनी का यूनिट यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है। X माइनस 5% मीन्स 5/100 इंटू X इज इक्वल टू 15,200। 5 से डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, काट दीजिए 5 × 5 5 20 तो हमें मिला x माइनस 1x टाइम करेंगे x/20 इज इक्वल टू 15,200। यहाँ डेनोमिनेटर 20, यहाँ डेनोमिनेटर 1, तो जब डेनोमिनेटर अलग अलग हो तो कैसा फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं
एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 1 और 20 का एलसीएम, इसे लिखना तो लिख लीजिएगा, अपन 1 लगा के कर लीजिए, कंफ्यूजन हो तो। अपॉन 20, यहाँ हो गया ये 20x माइनस x इज इक्वल टू 50,200, ये हो गया 19 अपॉन 20x इज इक्वल टू 50,200। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,200 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 90। ये 20 नीचे था, वहाँ ऊपर गया, 19 ऊपर नीचे, चलिए 19 से कट जाएगा 152 8 टाइम, और 800 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16,000। अब यहीं पे रुपीस लगा दीजिए। एज द ग्रास वैल्यू ऑफ मोपेड इज रुपीज 16,000। एज द ग्रास वैल्यू ऑफ मोपेड इज रुपीज 16,000। ठीक है, नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, गन पाउडर कंटेन्स 75% ऑफ नाइटर। गन पाउडर है, उसमें 75% क्या है नाइटर, एंड 10% ऑफ सल्फर, 10% क्या है सल्फर, एंड द रेस्ट और जो बच रहा है ऑफ इट, किसका गन पाउडर का, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, जो बच रहा है चारकोल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो 8 kg गन पाउडर में चारकोल कितना होगा। तो बच्चों अगर हमें इसका परसेंटेज मिल जाए कि कितना परसेंट है चारकोल, तो परसेंटेज अगर मिल जाए गन पाउडर में, तो हम 8 kg का उतना परसेंट फाइंड कर लेंगे, हमें चारकोल की अमाउंट, चारकोल की क्वांटिटी इजीली पता चल जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ चारकोल इन गन पाउडर। किसी भी चीज का परसेंटेज दिया हो और दूसरे का निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 में से किसे माइनस करेंगे 75 को, और 10 को भी माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे, ये दोनों उसमें है। यहाँ पे 3 आइटम है, यू हैव 3 आइटम्स इन द गन पाउडर, नाइटर, सल्फर एंड चारकोल। तो नाइटर को भी माइनस करेंगे और सल्फर को भी माइनस करेंगे। चलिए टोटल 100 में से माइनस क्या करेंगे 75 प्लस 10, ये दोनों माइनस कर देंगे, इतना परसेंट क्या होगा 4, तो हमें मिल जाएगा 100 माइनस 85%, यानी कितना हो गया 15%। अब 15% क्या है चारकोल, कितने में निकालना है 8 kg में, तो 8 kg का 15% निकाले से अमाउंट ऑफ चारकोल मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू 15% ऑफ 8 kg। 8 kg को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को सेकंड वीडियो में। 8 kg को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, ये हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 8000। 0 से 00 कट गया, 15 8 जा कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 1200 ग्राम ऐसे कर सकते हैं, अगर कन्वर्ट नहीं किया होता तब भी हो जाता इसका आंसर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1.2 kg। ठीक है, 1000 से ज्यादा आ रहा है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते थे। चलिए कर दे रहे हैं, बिना कन्वर्ट किए भी। ये भी आंसर बच्चों सही है, ये भी तरीका सही है आपका। अगर कन्वर्ट नहीं करते तब ये 8 kg कर दीजिए। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है 25 टाइम, 4 2 जा 8, ये 5 से डिविजिबल है 5, ये 5 टाइम,
सॉरी ये 3 टाइम और ये 5 टाइम, तो 3 2 से कितना हो गया 6/5 kg। 6/5 को कन्वर्ट करेंगे 1.2 kg। दोनों तरीके से सही है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, चार्ट कंटेन्स 3% ऑफ कार्बन। चार्ट में 3% क्या होता है? कार्बन। 10% ऑफ कैल्शियम। 10% ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम समझ के आप लोग खाने में लगिएगा, ठीक है। कैल्शियम के लिए कैल्शियम रिच फूड आइटम्स खाने की जरूरत है, नहीं कि चाट में कैल्शियम होता है तो हड्डियां मजबूत करने के लिए चाट खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, चाट में खाना है। चार्ट में 3% कार्बन होता है, 10% क्या होता है? कैल्शियम एंड 12% ऑक्सीजन। 12% ऑक्सीजन होता है, बाकी जो रिमेनिंग आइटम है नहीं होता है, ठीक है। उन्हें निकालना भी नहीं है इसमें से। तो 3% कार्बन, 10% कैल्शियम एंड 12% ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स। अमाउंट निकालना है सबका, किसका? कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg चार्ट। 1 kg चार्ट में कितने ग्राम कार्बन, कितना ग्राम कैल्शियम और कितने ग्राम ऑक्सीजन है, ये निकालना है। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। 1 kg दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो 1 kg इज इक्वल टू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ लिख लीजिएगा टोटल अमाउंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ट, ऐसे लिख लीजिएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 kg चार्ट इज इक्वल टू, कार्बन कितने परसेंट है? 3%। 3% ऑफ 1 kg, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। 3% ऑफ 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 3/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 0000 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम क्या है? कार्बन। फिर उसके बाद लेते हैं कैल्शियम को, सेम ऐसे ही अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, कैल्शियम कितना परसेंट है? 10%, तो 10% ऑफ 10% ऑफ 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ये रिजल्ट आएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 12%, तो 12% ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 0000 कैसे, ये आ गया 120 ग्राम, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन लेके घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 3% था क्या? कार्बन। टोटल अमाउंट कितनी थी? 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो 3% 1000 का निकल लिए 30 ग्राम क्या है? कार्बन। 10% था कैल्शियम, 10% निकाल लिए 1000 ग्राम का, हमें निकला 100 ग्राम कैल्शियम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 12% था, 12% निकाल लिया हमने 1000 का, तो हमें मिला 120 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये है अमाउंट ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन 1 kg ऑफ चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। एक पूरे वर्ष, पूरे साल 219 डेज सोनल स्कूल जाती है, तो स्कूल टोटल कितने डेज खुला होगा? देखो बच्चों, स्कूल जो खोलते हैं इसमें नंबर ऑफ हॉलीडेज होते हैं, जैसे संडे होता है, कोई फेस्टिवल आता है, ये सब। तो टोटल 365 डेज नहीं लेंगे कि स्कूल खुला था, 365 डेज नहीं लेंगे। कितना खुला हुआ था, कितने डेज स्कूल खुला हुआ था, ये डिपेंड करेगा सोनल गई थी स्कूल की नहीं। 219 डेज, उसका अटेंडेंस पता कर लेंगे। अगर अटेंडेंस ऑफ सोनल कितने परसेंट वो अटेंड की है स्कूल, तो हमें पता चल जाएगा कि स्कूल कितने डेज खुला था। तो गई कितने दिन? 219 डेज। उसका अटेंडेंस 75%, यानी जितने दिन स्कूल खुला था उसका 75% क्या है? 219। यही गई है सोनल। तो मान लेते हैं लेट
The school was open X days, X डेज तक, X नंबर ऑफ डेज तक स्कूल ओपन था। ठीक है, देन सोनल का अटेंडेंस 75%, 75% ऑफ X इज इक्वल टू, और ये नंबर पता है वो कितने डेज गई है, कितना क्या उसका अटेंडेंस कितना है, 290। 290 सॉल्व कर लीजिए। 75/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 219, x इज इक्वल टू हो गया 219 मल्टीप्लाई बाई 100/75, 25 से डिविजिबल 4, ये 3 टाइम 3 से ये कटेगा 7 3, तो 73 into 4 यानी 292 डेज टोटल स्कूल ओपन था। Hence the school was open 292 days। ठीक है, क्लियर हुआ। 3% कमीशन ऑन द सेल, बिक्री कराने पर या बेचने पर 3% कमीशन मिल रहा है आपको प्रॉपर्टी अमाउंट, और वो 3% कितना हो रहा है, केवल 3% अमाउंट टू 42,660। जो प्रॉपर्टी थी उस पर कमीशन कितना बन रहा है, 42,660। कितना परसेंट कमीशन, 3%। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू मान लेते हैं प्रॉपर्टी की कितनी है, लेट बी वैल्यू आप टोटल वैल्यू लिखिएगा, टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी रुपीज एक्स, और इस x रुपीज का 3%, x रुपीज का 3% कितना बन रहा है, 42,660। देन 3% ऑफ x इज इक्वल टू 42,660। सॉल्व करेंगे, 3/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 42,660। x की वैल्यू क्या होगी, 42,660 मल्टीप्लाई बाई 100/3, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 0। हमें मिला 40,220 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डबल 0, 2 0 है, ये दो 0 इसके आगे बढ़ जाएगा, 14 2 20 0 0 मीन्स 14,22,000 वैल्यू थी किसकी, प्रॉपर्टी की। तो लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए एज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपी 14,22,000। दैट्स योर आंसर। तो बच्चों आई होप अब आप लोगों को परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम समझ में आने लगे हैं। ठीक है, आपने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 16 टू लेकर टोटल 27 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में। तो 16 से लेकर 27 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, 2 कैंडिडेट्स हैं, केवल ए और बी, यही कैंडिडेट है। ठीक है, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 60,000। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में जितने टोटल वोटर्स होते हैं, क्या सभी वोट देते हैं? सभी वोट देने तो नहीं जाते हैं, कुछ लोग कहीं बाहर हैं तो वो नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग घर पे जानबूझकर भी नहीं दे पाते। ठीक है, तो सभी वोट, जितने भी वोट्स होते हैं टोटल पोल्ड नहीं होते, सभी मत नहीं डाले जाते। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी थी, यहाँ की बात हो रही है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, 60,000 थे वोटर्स, जिसमें से 80% वोट
पोल किए गए, डाले गए। 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड, 80% वोट डालेंगे, 20% नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 60,000 में 80% वोट डालेंगे। इफ 60% द पोल्ड वोट्स, जितने वोट डाले गए थे उसका 60%, जितने पड़े थे, इसका नहीं, टोटल का 60% नहीं, जितने वोट पड़े थे, 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए के फेवर में, मतलब ए को। हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कुल कितने वोट मिले ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 60,000। कितने वोट पड़े हैं उसका परसेंट दिया है 80%, हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स is equal to given 60,000. Number of votes were polled. वोट डाले कितने गए टोटल, 80% ऑफ टोटल, 80%। तो हम निकाल सकते हैं 80% ऑफ 60,000 यानी 80 इंटू 80/100 इंटू 60,000, 0000 कैंसिल, ये हमें मिल जाएगा 8 से 48, यानी 48,000 वोट डाले गए। इतने वोट डाले गए। अब इस 48,000 वोट में से ए को कितने मिलते हैं, 60%। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए किसका, परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द फेवर ऑफ बी। तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे, ये वाले बी का परसेंटेज निकल जाएगा। अदरवाइज आप ए को ही कितना वोट मिला उसे फाइंड कर लीजिए। अब 48,000 जो टोटल वोट पड़े हैं 48,000, इसमें से माइनस कर दीजिए तो बी के वोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। मैं ए का वोट निकाल रहा हूँ। नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ ए को कितने वोट मिले इसे निकाल रहे हैं। ए को मिले कितने, 60%, और 60% किसके, जितने वोट डाले गए हैं, 60% ऑफ 48,000, हो जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई बाय 48,000, ये 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 28,800 इतने वोट मिले हैं किसे, एक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। निकाल लीजिए नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ बी। टोटल वोट कितने पड़े, 48,000। 48,000 में ए को कितना मिला, 28,800। बी को क्या मिलेगा, तो 48,000 में से ए वाला माइनस कर देंगे, आपको बी को कितने वोट मिले ये पता चल जाएगा। तो 48,000 माइनस 28,800 हो गया 200। 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, बचा 3, 1, यानी 19,400 वोट्स किसे मिले, बी को। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, फिर से बैक करके वापस देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 27 सॉल्व करेंगे, किसका, आर्यस अग्रवाल क्लास 7। ओके, थैंक यू सो मच।